हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग रहीम के दोहे की अर्थ सहित व्याख्या समझेंगे। इनका एक बहुत प्रसिद्ध दोहा है जो कि आपके चैप्टर में पहला है। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए। इसके शब्द अर्थों को समझ लेते हैं। चटकाए का अर्थ होता है झटके से और परी जाए का अर्थ होता है पड़ जाती है। अब इसकी व्याख्या हम लोग समझते हैं, भाव सहित, भावार्थ भी जिसको बोलते हैं। तो रहीम जी कहते हैं कि जो प्रेम का बंधन है वो किसी धागे के समान होता है, तो उसको कभी भी बहुत झटके से नहीं तोड़ना चाहिए, बल्कि उसकी देखभाल करनी चाहिए। यानी अब क्या तात्पर्य है यहाँ पर कि प्रेम का बंधन बहुत नाजुक होता है, उसे कभी भी बिना किसी मजबूत कारण के नहीं तोड़ना चाहिए। कि छोटी सी बात हुई और बात करना बंद कर दी, इससे क्या होता है, रिश्ते में खटास आ जाती है। क्योंकि जब कोई धागा एक बार टूट जाता है तो फिर उसे जोड़ा नहीं जा सकता है, और अगर हम टूटे हुए धागे को जोड़ने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है, उसमें गांठ लगती है, गांठ से तब वो जुड़ता है। उसी प्रकार जब किसी से रिश्ता एक बार टूट जाता है तो फिर उस रिश्ते को दोबारा पहले की तरह नहीं जोड़ा जा सकता। अगला दोहा है, रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोय, सुनि अठि लय हैं लोग सब, बाँटि न लय है कोय। इसके शब्द अर्थों को समझते हैं। निज का अर्थ होता है अपने, बिथा यानी व्यथा, दर्द, अठिलय है मतलब अटखेलियाँ, अठिलय है मीन्स मजाक उड़ाना, बाँटि बाँटना, कोय कोई। अब इसकी व्याख्या समझते हैं हम लोग। रहीम जी कहते हैं कि हमको अपने मन की पीड़ा या दर्द है उसको हमें दूसरों से छुपा कर रखना चाहिए, क्योंकि जब आपका दर्द या आपका दुख किसी अन्य व्यक्ति को पता चलता है तो वे लोग उसका मजाक ही उड़ाते हैं। कोई आपके दर्द को बांट नहीं सकता। इसीलिए आपको हमेशा कभी भी अपनी कमजोरियों को, अपनी मन की पीड़ाओं को, अपने दुख दर्द को किसी से शेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपके दर्द को कम नहीं कर सकता। अगला दोहा है, एकै साधे सब सधै, सब साधे सब जाए, रहीमन मूलहि सींच बो, फूलै फलै अघाए। मूलहि का क्या अर्थ होता है, जड़ में, जड़ यानी रूट। सींचबो सिंचाई करना, अघाए, अघाए का अर्थ होता है एकदम तृप्त हो जाना। अघाए कहते नहीं, आपने ये सुना भी होगा कि खाना खा के अघाए गए, मतलब इतना खाना खाया बिल्कुल तृप्त हो गए हम। इसकी व्याख्या समझते हैं। रहीम जी कहते हैं कि केवल एक बार में एक ही कार्य करना चाहिए, 10 काम एक संग से नहीं फैलाने चाहिए, क्योंकि एक काम के पूरा होने से कई और काम अपने आप पूरे हो जाते हैं। और अगर क्या होता है कि आप एक साथ, अगर आप बहुत सारे लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे कि मैं ये भी अपने, मतलब एम आपने बहुत सारे बना रखे हैं कि मैं ये भी काम कर लूँ, ये भी काम कर लूँ, तो कुछ भी हाथ नहीं आता है। ठीक वैसे ही जैसे मान लीजिए आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट, आप सोच रहे हैं मैं हिंदी भी पढ़ लूँ आज ही, इंग्लिश भी पढ़ लूँ, साइंस का भी कोर्स ख़त्म कर दूँ, SST का भी कर दूँ, तो आपका एक भी कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो एक बार में एक ही सब्जेक्ट लेके चलिए। कहने का तात्पर्य ये है कि आप एक साथ बहुत कार्यों में अपना 100% यानी 100% नहीं दे सकते। रहीम जी कहते हैं ठीक उसी प्रकार जैसे किसी पौधे में फूल और फल तभी आते हैं जब उस पौधे की जड़ में उसे तृप्त करने देने जितना पानी डाला जाता है। अर्थात जब पौधे में प्रॉपर यानी पर्याप्त, जैसे कि वो अघाए जाए, यहाँ पे अघाए का अर्थ है कि यानी उसको तृप्त कर देने लायक पानी, यानी पूरा इनफ वाटर, पर्याप्त पानी डाला जाएगा, तभी पौधे में फल और फूल आएंगे। अगला दोहा है, चित्रकूट में रमि रहे, रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है, सो आवत यह देश। तो विपदा का अर्थ क्या होता है, विपत्ति, दुख, तकलीफ। चलिए इसका हम भावार्थ समझते हैं। रहीम जी कहते हैं कि जब राम को वनवास मिला था तो वे चित्रकूट में रहने गए थे, यानी जो हमारे अवध नरेश थे, जब उनको वनवास मिला तो वो चित्रकूट में रहने गए थे। चित्रकूट कैसा था, वहाँ पे बहुत घना और अंधेरा वन होने के कारण वो रहने लायक जगह नहीं थी। लेकिन रहीम जी कहते हैं कि ऐसी जगह पर वही रहने जाता है जिस पर कोई भारी विपत्ति आती है, यानी जब दुख तकलीफ होती है तभी कोई व्यक्ति वहाँ पर रहने जाता है। कहने का अभिप्राय यह है कि विपत्ति में व्यक्ति कोई भी कठिन से कठिन काम
कर लेता है। जब हमारे ऊपर परेशानी आती है, दुख तकलीफ़ होता है, तो हम कैसी भी परिस्थितियों में रहने को विवश हो जाते हैं और हम रह लेते हैं। अगला दोहा, दीरघ दोहा अर्थ के आखर थोरे आहिम, ज्यों रहीम नटकुंडली सिमिट कूदी चढ़ी जाहिम। अर्थ का अर्थ होता है अर्थ, आखर अक्षर शब्द, थोरे मतलब थोड़े या कम। रहीम जी का कहना है कि उनके दोहों में भले ही कम अक्षर या शब्द हैं। अब देखा ना, उनके दोहे छोटे छोटे होते हैं लेकिन उसमें भावार्थ उसका बहुत गहरा होता है। तो वही वो कह रहे हैं कि उनके दोहे में भले ही कम अक्षर या शब्द हैं लेकिन उनके अर्थ बहुत ही गहरे हैं और बहुत कुछ कह देने में समर्थ हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे कोई नट अपने कर्तव्य के दौरान अपने बड़े शरीर को सिमटाकर कुंडली मार लेने के बाद छोटा लगने लगता है। नट आप लोग बता दें, जो आपने कभी अगर नोटिस किया हो, वैसे तो बहुत कम दिखते हैं। जैसे ये सड़क के किनारे आपने देखा होगा ना कि दो डंडे लगा के बांस के और उस पर एक रस्सी बांध के उसके ऊपर वो कैसे बैलेंस बनाकर चलते हैं, इस तरीके के जो करतब दिखाते हैं, तो ये नट इनको बोला जाता है। तो ये करतब दिखाते समय अपने शरीर को कैसे भी मतलब सिकोड़ लेंगे, कुंडली बना लेंगे, तो उनका एकदम शरीर छोटा लगने लगता है। जब कभी वो अपने बड़े शरीर को सिमटाकर कुंडली मार लेते हैं, मतलब इस तरीके से बैठ जाते हैं कि एकदम छोटा लगने लगता है। तो इसका भावार्थ यह है, तात्पर्य यह है कि किसी के आकार को देखकर उसकी प्रतिभा का अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए। यानी नट का मतलब बड़ा आकार का मनुष्य है जो नट है, लेकिन वो कितना उसके मतलब कैपेबल है, स्किल है उसका कि वो किस तरीके से कुंडली मारकर अपने शरीर को छोटा कर लेता है। लेकिन तो इससे अपने वो दोहों की तुलना कर रहे हैं कि हमारे दोहे कम शब्दों के हैं लेकिन इनमें एक गूढ़ समझ, एक गहरा अर्थ छिपा हुआ है। धनी रहीम जल पंक को लघुजी पियत अघाए, उदधि बड़ाई कौन है जगत पियासो जाए। धनी का अर्थ होता है धन्य, पंक का अर्थ होता है कीचड़ और लघु माने छोटा, उदधि माने सागर, पियासो मतलब प्यासा। तो रहीम जी कहते हैं कि कीचड़ में पाया जाने वाला वह थोड़ा सा पानी ही धन्य है, क्योंकि उस पानी से ना जाने कितने छोटे छोटे जीवों की प्यास बुझती है। अब कीचड़ हो जाती है बरसात में, देखते होंगे, लेकिन उसमें थोड़ा सा पानी होता है, लेकिन तब भी वो जो उसमें छोटे छोटे जो जीव होते हैं उनकी प्यास वो कीचड़ के में जो थोड़ा सा पानी है वो बुझा देता है। लेकिन वह सागर का जल बहुत अधिक मात्रा में होते हुए भी व्यर्थ होता है, क्योंकि उस जल से कोई भी जीव अपनी प्यास नहीं बुझा पाता। भाई समुद्र में तो बहुत पानी होता है लेकिन वो व्यर्थ है, क्योंकि बहुत सारे जीव जो हैं उससे अपनी प्यास नहीं बुझा सकते। कहने का तात्पर्य क्या है कि बड़ा होने का कोई अर्थ नहीं रह जाता है यदि आप किसी की सहायता नहीं कर सकते। नेक्स्ट है, नाद रीजितन देत मृग नरधन देत समेत, ते रहीम पशु से अधिक रीजेहु कछु न देत। नाद यानी संगीत की ध्वनि, जो म्यूज़िक की ध्वनि होती है उसको नाद बोलते हैं। क्लासिकल लैंग्वेज में शास्त्रीय संगीत की जो ध्वनि है उसको नाद बोलते हैं। रीज का अर्थ होता है मोहित होकर, खुश होकर। रहीम जी कहते हैं कि जिस प्रकार हिरण किसी के संगीत की ध्वनि से खुश होकर अपना शरीर न्यौछावर कर देता है, अर्थात अपने शरीर को उसे सौंप देता है, इसी तरह से कुछ लोग दूसरे के प्रेम से खुश होकर अपना धन इत्यादि सब कुछ उन्हें दे देते हैं। लेकिन रहीम कहते हैं कि कुछ लोग पशु से भी बदतर होते हैं, जानवरों से भी बदतर होते हैं, जो दूसरों से तो बहुत कुछ ले लेते हैं लेकिन बदले में उन्हें कुछ भी नहीं देते हैं। मीन्स अगर आपको कोई कुछ दे रहा है तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप उसे बदले में कुछ ना कुछ दें। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होए। बिगड़ी का अर्थ है बिगड़ी, फाटे दूध यानी फटा हुआ दूध, मथे यानी मथना। रहीम जी कहते हैं कोई बात जब एक बार बिगड़ जाती है तो लाख कोशिश करने के बावजूद उसे ठीक नहीं किया जा सकता। ये वैसे ही होता है कि जब दूध एक बार फट जाए तो फिर उसको मथने से मक्खन
नहीं निकलता। मथने आपने देखा होगा, सबके घरों में होगी, मम्मी लोग आपकी मथती होंगी, एक मथानी होती है जिसको चलाया जाता है तो उससे मक्खन निकलता है, या दही फेंटने के लिए। तो उसी को यहाँ पे इन्होंने उसका जिक्र किया है कि जब दूध अगर एक बार फट जाए तो फिर उसको मथने से मक्खन नहीं निकलता है। यानी हमें किसी भी बात को कहने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, क्योंकि एक बार कोई बात बिगड़ जाए तो उसे सुलझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगला दोहा है इनका, बहुत ही प्रसिद्ध है, पढ़ा भी होगा आप लोगों ने पहले। रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तरवारी। बड़ेन मतलब बड़ा, लघु माने छोटा, आवे मतलब आना। रहीम जी कहते हैं कि किसी बड़ी चीज़ को देखकर किसी छोटी चीज़ की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उपेक्षा मतलब उसको कम आंकना नहीं चाहिए, नकारना नहीं चाहिए, लेट डाउन नहीं करना चाहिए। अर्थात बड़ी चीज़ के होने पर किसी छोटी चीज़ को कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जहाँ छोटी चीज़ की ज़रूरत होती है वहाँ पर बड़ी चीज़ बेकार हो जाती है। ठीक वैसे ही जहाँ पर सुई की ज़रूरत होती है वहाँ तलवार का कोई काम नहीं होता है। तो किसी भी चीज़ को कम नहीं आंकना चाहिए, कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ का, हर वस्तु का अपना अपना, अपनी अपनी जगह महत्व होता है। तो आई होप बच्चों आपको रहीम के दोहों का अर्थ समझ में आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। टेक केयर।